को सुना और आपका आशीर्वाद और समाधान पाने के उपरांत आपका आशीर्वाद इतना प्रभावी था कि मुझे रात में गला सूखने की बीमारी दूर हो गई और अब मैं अस्वस्थता की बजाय स्वस्थता को महसूस कर रहा हूँ। आपके चरणों में नमोस्तु निवेदन करते हैं, आपके आशीर्वाद के साथ पुनः अपने पर नियम पर दृढ़ रहूँ, इसका संकल्प ले रहा हूँ। देखिए, बस इसी का नाम है मनोबल। कभी भी मन को मत तोड़िए, मन को मजबूत बना करके चलिए। ये सवाल यहाँ आया था और यही उसका उत्तर भी दिया गया। हम लोग थोड़े थोड़े बातों में डगमगा जाते हैं। त्याग की महिमा है और त्याग आप जितना दृढ़तापूर्वक करेंगे उसका उतना अच्छा परिणाम मिलेगा। इसलिए कभी भी जीवन में कैसी भी जटिल परिस्थितियां निर्मित क्यों ना हो, हम बिल्कुल भी रंच मात्र भी न डगमगाएं, अपने जीवन के क्रम को उसी अनुरूप आगे बढ़ाएं। हाँ। नमोस्तु महाराज जी। राशि जी कासलीवाल नांदेड़ महाराष्ट्र से पूछ रही हैं, महाराज जी, एक्सेप्टिंग नेगेटिविटी इज ए पॉजिटिविटी, इसे हम कैसे अपनाएं? इसका मतलब भी आप बताएं। साथ ही पॉजिटिव सोचना और प्रैक्टिकली सोचना क्या बराबर है? हर तरीके की सिचुएशन में इसका फर्क हम देख सकते हैं क्या? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। एक्सेप्टिंग नेगेटिविटी इज ए पॉजिटिविटी। देखिए, ये जो कहना है नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करने का मतलब पॉजिटिविटी नहीं है। नेगेटिविटी से प्रभावित न होने का नाम पॉजिटिविटी है। प्रायः पॉजिटिविटी की बात हम करते हैं तो कई बार लोग चाहे जो है चाहे जैसा उसमें अपने आप को स्वीकार कर लो की बात करते हैं। सकारात्मकता का मतलब ये नहीं है कि सामने वाले की गलत बात को भी आप स्वीकार लो। सकारात्मक होने का मतलब केवल ये है कि तुम्हारे साथ कितना भी गलत हो उसमें से कुछ सार निकालो, उससे प्रभावित मत हो। जो गलत है वो गलत है, लेकिन गलत का मुझ पर असर ना पड़े, ये मेरी सकारात्मकता है। किसी की नकारात्मकता से प्रभावित होकर के मैं अगर नकारात्मक दिशा में चले जाऊंगा तो उसमें मेरी हानि है। लेकिन कोई कितना भी नेगेटिव हो, अगर मैं भीतर से पॉजिटिव हूं तो मैं उसे इग्नोर करूंगा। नेगेटिविटी एक्सेप्टेबल हो सब जगह, ऐसी बात नहीं, इग्नोरेबल भी है, तो उसे हमें इग्नोर करना चाहिए और पॉजिटिविटी को प्रैक्टिकल बनाना चाहिए। कई लोग बोलते हैं इससे तो हम प्रैक्टिकली सक्सेस नहीं रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। यदि आपकी सोच सकारात्मक होगी तो सफलता सदैव आपके साथ रहेगी, आपको कहीं किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑनलाइन प्रश्नों के उपरांत प्रत्यक्ष में उपस्थित श्रीमती अंजलि श्रीमाल, उनकी बुआ जी आदरणीय पंकज जी पार्षद हमारे बीच उपस्थित हैं। ललितपुर से आप पधारे इनके साथी के साथ। सोहित भैया भी खड़े हो जाए, हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष महामंत्री, और सुरेश जी गंगवाल। इनका सम्मान करके स्वयं को सम्मानित महसूस करेंगे हम लोग। और जब इनका सम्मान हो, श्री पदम दीदी एक मिनट आपके प्रश्न के पहले मैं निवेदन कर रहा हूं कि श्रीमती अंजलि जी श्रीमाल इंदौर, इनकी बुआ जी श्रीमती प्रमिला देवी जोधावत कुकड़ेश्वर, सुंदरलाल जी पटवा के क्षेत्र से आई हैं। आप दोनों बुआ भतीजी अपना प्रश्न रखेगी। इन्होंने एक मंडल का भी आज सौभाग्य अर्जित किया है, इनके सम्मान में हम करतल ध्वनि करें और इस सम्मान के प्रति भी हम अपनी श्रद्धा भाव को जागृत करें। ये एक समर्पित कार्यकर्ताओं की एक टीम है, श्रीमती अंजलि जी और इनके उपरांत इनकी बुआ जी श्रीमती प्रमिला जी जोधावत कुकड़ेश्वर। और इनका सम्मान के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रीमती नीना जी गोधा, श्रीमती नीता बड़जातिया। श्री प्रमाण सागर जी परमात्मा, वंदन तुझे मेरी आत्मा, वंदन तुझे मेरी आत्मा, वंदन तुझे मेरी आत्मा। महाराज जी, संगठन में जो शक्ति है वो किसी में नहीं, चाहे वो राष्ट्र हो, समाज हो, चाहे परिवार हो। इसी कड़ी में 15 फरवरी को मेरी भतीजी के सासू जी चंद्रकांता जी श्रीमाल ने इंदौर में जैन मंदिर पर ध्वजा का लाभ लिया, वो धन्यवाद की पात्र है। मेरा प्रश्न है कि क्या जैन समाज भी संगठित होकर कार्य कर सकता है? और विशेष यह है, बंधुओं, देश की रक्षा के लिए जो 42 जवान शहीद हुए
उन्हें मेरी भावभरी श्रद्धांजलि। आप भी पूछ लीजिए साथ में, फिर एक साथ बोलूंगा। हाँ महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभी हाल ही में आतंकी हमले में शहीद हुए 42 भारतीय सैनिकों को मैं भावभरी श्रद्धांजलि देती हूँ और कुछ महत्वपूर्ण 4 बातें जिससे हम उन सैनिक परिवार की वास्तविक मदद कैसे कर सकते हैं ये पूरे देश को बताना चाहती हूँ। भूतपूर्व सैनिक कार्यवाही के दौरान अपंग हुए सैनिक और वीर नारियों जिनके पति देश सेवा के दौरान सैन्य कार्यवाही करते हुए शहीद हो गए, उनकी विशेष पेंशन के खिलाफ अदालतों में भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय द्वारा दायर याचिकाएं तत्काल वापस ली जाए। इसका मतलब जो उन्हें विशेष पेंशन मिलनी चाहिए वो उन्हें नहीं मिलती है और सरकार ने ही अदालत में उनके विरुद्ध केस दायर कर रखे हैं, वो सारे केस सरकार वापस ले। इसका एक मामला सोशल मीडिया पर भी उठा था। एक वीर नारी को जिसका पति बॉर्डर पर तैनात था, नदी के पानी में बहकर देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। उसकी लाश न मिलने पर उस वीर नारी को अदालत के 7 साल तक चक्कर लगाना पड़े। दूसरा, सेना की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सैनिकों को युवा अवस्था में ही रिटायर कर दिया जाता है, ऐसा नियम है। ऐसे सैनिकों को उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अन्य सरकारी सेवाएं जैसे पुलिस आदि में प्राथमिकता दी जाए। जो भी शहीद हुए, देखिए आपने बात बहुत अच्छी उठाई है, पर अच्छी बात को मंच के अनुरूप उठाना चाहिए। एक बात, आपकी बात सुन लिया, ये बहुत ही दुखद घटना है। मैंने पहले भी इसकी चर्चा की। 42 शहीद हुए। उन जवानों के प्रति पूरे देश की सद्भावनाएं जुड़ी है और उनके परिवार के प्रति देश की संवेदना होनी चाहिए। इसके साथ कुछ मुद्दे आपने जवानों से जुड़े हुए मुद्दे उठाए। निश्चयतः ये मुद्दे बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं और इनका निराकरण होना चाहिए। मुझे आपकी बातों से मालूम पड़ा कि उनके मुद्दे के विरुद्ध सरकार भी न्यायालय में गई है, तो मुझे नहीं पता इसमें सरकार का क्या दृष्टिकोण है और उनका क्या हक है, पर मैं समझता हूं ये सब मुद्दे इस मंच के अनुकूल नहीं है। हमें सैनिकों के प्रति पूरी तरह से सहानुभूति रखनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनके सहयोग के लिए प्राणपण से जुटना चाहिए। देश में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि कोई भी सैनिक जो देश के लिए कुर्बान होता है वो अपनी कुर्बानी पर गर्व करे, उसे लगे कि मैं उस वतन के लिए मिटा हूं जिसका एक एक व्यक्ति हमारे लिए मरने को तैयार होता है। ये भाव होना चाहिए और इसके लिए आगे की जो भी बातें हैं इसे उचित फोरम पर उठाइए। इस मंच में उठाना ऐसे ठीक नहीं है। अभी जो जवान शहीद हुए हैं वो सीआरपीएफ के जवान हैं, जिनकी जानकारी डीजी सीआरपीएफ को लेटर लिखकर मिल सकती है। नेट पर डीजी सीआरपीएफ का एड्रेस मिल जाएगा, जिससे शहीद जवानों के नाम और एड्रेस प्राप्त करके उन्हें सीधे मदद पहुंचाई जा सकती है। देखिए बहुत अच्छी बात आपने की है। अगर आपको जवानों को सहयोग करना है, दे ही रहे हैं लोग, दे। आपका ये कहना है कि सरकारी मद में डालने से उन तक सहयोग राशि पहुंचे, इसकी सुनिश्चितता नहीं रहती, लेकिन डायरेक्ट उन तक पहुंचाने का उपक्रम भी बहुत अच्छा है। आपने कहा है सीआरपीएफ के डीजी से संपर्क करके इसके बारे में जानकारी ले। जरूर पूरे देश को ऐसे लोगों के लिए सहयोग देना चाहिए। नमोस्तु। अब मैं निवेदन करूंगा श्री नरेश जी पहाड़िया, महामंत्री तालनपुर क्षेत्र, अपने ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री राज प्रकाश जी पहाड़िया समस्त पदाधिकारियों के साथ खड़े हो जाए, अपनी भावना रखें और अपना प्रश्न रखें, समाधान भी पाए। क्षेत्र से पधारे समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता एक साथ। प्रकाश अध्यक्ष हैं? जी जी जी, यहाँ के महामंत्री। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में सशत नमन। यहाँ से समीपी एक तालनपुर अतिशय क्षेत्र है महाराज जी, जहाँ लगभग 125 वर्ष पूर्व 13 मूर्तियाँ गर्भगृह से प्राप्त हुई, भूगर्भ से प्राप्त हुई थी और उसकी मूलनायक प्रतिमा है मल्लीनाथ जी भगवान की, जिनका 11 मार्च को निर्माण कल्याणक है। उस कार्यक्रम के लिए आपके निवेदन के लिए हम लोग यहाँ आए थे कि आपका आशीर्वाद और आपकी सानिध्य हमें प्राप्त हो।
यार इसी की भावना के साथ हम पूरे ट्रस्ट के पदाधिकारी और सदस्य लोग यहाँ आए हैं। आपका आशीर्वाद और सानिध्य दोनों ही चाहिए भगवान। जय। देखो आशीर्वाद तो अभी दे देता हूँ, और सानिध्य के बारे में आपको पता है, वहाँ भी आप हो यहाँ भी आप। 11 तारीख को मल्लीनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है और 13 तारीख से यहाँ सिद्ध चक्र महामंडल विधान की शुरुआत है। किसी भी तरीके से वो प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए हम भले नहीं पहुँच पाए, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। सानंद संपन्न कीजिए। जय बोलो पावन सागर जी महाराज की जय। हाँ, प्रश्न रखिए। प्रश्न मेरा जल्दी यथाशीघ्र। मेरा प्रश्न महाराज जी कि कोई भी व्यक्ति जो संपूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ समाज सेवा एवं जन कल्याण के कार्य करे, उसके अनुपात में जो धार्मिक कार्य करते हैं पूजन आदि, उससे कितना पुण्य प्राप्त होता है? देखिए, जनहित के कार्य करना या समाज सेवा का कार्य करना और धार्मिक क्रियाएं करना दोनों अपने आप में अलग अलग सत्कर्म है। जो धार्मिक क्रियाएं करता है वो केवल वैयक्तिक स्तर का पुण्य उपार्जित करता है, पर जो समाज सेवा करके लोगों की धार्मिक क्रियाओं की व्यवस्था बनाते हैं वो अनेक लोगों के पुण्योपार्जन में अपनी सहभागिता देने से सामूहिक पुण्य का उपार्जन करता है। समझ गए? इसलिए मेरी राय में धार्मिक क्रिया जितनी महत्वपूर्ण है उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण उन क्रियाओं की व्यवस्था करना है। अब यहाँ विधान हो रहा है, विधान में जो लोग भागीदारी लेंगे सीधे सीधे वे व्यक्तिगत रूप से पुण्य लाभ लेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा पुण्य उनको प्राप्त होगा जो उसकी व्यवस्था में सहभागिता देंगे। मैं टीकमगढ़ में था, वहां कल्पद्रुम महामंडल विधान का आयोजन था। लगभग 6000 से ज्यादा लोग उस विधान में बैठे थे। उससे ज्यादा लोग विधान में बैठे थे। आयोजन के प्रारंभ में कुछ दिन पूर्व वहां की कुछ महिलाएं मेरे पास आई और उन्होंने निवेदन किया कि महाराज जी, पति का कार्यकर्ता या पदाधिकारी होना पापोदय है क्या? हमने बोला क्या बोल रही? बोले महाराज जी, हमारे ये सब व्यवस्था में लगे रहते हैं, जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता है कोई बोली लेते नहीं, बोले हमको व्यवस्था करनी है, तो महाराज हम लोग वंचित रह जाते हैं। तो ऐसा लगता है हमारा कैसा पाप है। हमने कहा ठहरो, हम तुम सबका आज पुण्योदय जगाते हैं। मैंने सारे कमेटी के लोगों को बुलाया, हम बोला भैया तुम लोग व्यवस्था तो करोगे, लेकिन सब विधान में भी बैठोगे, धोती दुपट्टा पहन करके व्यवस्था करोगे, सब बोली लेना है लो, और तुम्हारी इंद्रानी फिक्स रहेगी, तुम चलता फिरता इंद्र रहोगे। मौका मिल गया तो और चढ़ा देना, और नहीं मिला तो काम कर लेना। लेकिन मैंने उनकी धर्मपत्नियों को समझाया कि देखो, अगर ये लोग व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो इतने सारे लोगों को लाभ कैसे मिलेगा। इसलिए दोनों तरह का काम होना चाहिए। यहाँ पर भी विधान की भरपूर तैयारियां हो रही। जैसा बताया गया, कल एक्सटेंशन लिया गया, आज 4 नाम आ गए। 57 कल थे, 4 और बढ़ गए तो 61 हो गए। गणित ठीक करो, अब 3 ही बचे। एक आध दो आगे पीछे लास्ट मूवमेंट में मीटिंग भी कंफर्म होते रहते हैं कैंसिलेशन की वजह से। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है और बहुत भव्यता के साथ यहाँ विधान का आयोजन हो रहा है। लोग बहुत उल्लास और उमंग के साथ उसमें अपनी सहभागिता दे रहे हैं। देश भर के लोग इसमें सहभागी बन रहे हैं। मैं खासकर निमाड़ और 52 गजा ट्रस्ट से जुड़े लोगों से कहूँगा, पूरे मालवा अंचल के लोगों से कहूँगा, अपना लाभ उठाने का मौका मत चूकना। और जितने कार्यकर्ता हो पहले से होमवर्क कर लो, ताकि विधान में तुम्हें आराधना का भी मौका मिल जाए और व्यवस्था भी व्यवस्थित बनी रहे। ये करके बहुत अच्छे से आनंद ले सकते हैं। अभी हमने देखा पिछले रतलाम और भिंडर के विधान में सारे कार्यकर्ता विधान में बैठे थे। बाकी कुछ तो लगना ही पड़ता है, लेकिन बहुत आनंद के साथ काम हुआ। आप लोग इसका पूरा लाभ लें। नमस्ते।
श्रीमती आशा जी ठोले औरंगाबाद और राजप्रकाश जी कृपया श्री हेमंत जी पहाड़िया सुसारी तैयार रहेंगे इनके उपरांत। श्रीमती आशा जी ठोले औरंगाबाद तैयार रहेंगे। श्री हेमंत जी पहाड़िया सुसारी निकल गई। श्री हेमंत जी पहाड़िया सुसारी तैयार रहेंगे। सो शकुंतला जी सेठी खाते गांव। महाराज श्री मेरे और मेरे परिवार और सकल दिगंबर जैन समाज सुसारी की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मैं कैसी सोच रखूं। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि मैं कैसी सोच रखूं, क्योंकि फर्क सिर्फ सोच का होता है। वही सीढ़ियां ऊपर चढ़ती हैं जो नीचे आती है। तो मैं मेरी सोच किस प्रकार आगे उसको बढ़ाऊं कि मैं धर्मबल में। सवाल मैं तुमसे करना चाहता हूँ, ऊपर चढ़ना चाहते हो कि नीचे? महाराज जी ऊपर चढ़ना ही कहीं। तो बस हमेशा ऊपर चढ़ने की सोच रखो, नीचे चढ़ने वाली सोच क्यों रखते हो? सोच ही मनुष्य को गिराती है, सोच ही मनुष्य को उठाती है। यदि हम सकारात्मक सोच लेकर के चलेंगे निश्चय से अपना उत्कर्ष करेंगे। श्री राजेश जी अजमेरा बड़वानी इनके पुराण तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। पल पल बीते मस्त हुआ मन मेरा, गुरुवर आपके सवाल करो। नमस्ते मेरा, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। स्त्रियों में महाराज जी 72 कलाएं होती हैं। स्त्रियों में 72 कलाएं होती हैं, तो पुरुषों में कितनी कलाएं होती है महाराज जी? थोड़ा सुधार लो, 72 कलाएं नहीं होती। 72 मतलब कलाएं होती, मतलब जैसे सुनो तो हम बोल रहे हैं ना, आपने तो बोल दिया। 64 गुण स्त्रियों में होते हैं और 72 कला पुरुषों में। नमस्ते उल्टा हो गया। अब हो गया, चलिए। श्री राजेश जी अजमेरा तैयार रहेंगी। श्रीमती नीना गोथा बड़वानी और इसके उपरांत श्री राधेश्याम जी अग्रवाल। नमस्ते महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आज एक तो विशेष रूप से श्री बड़वानी समाज के वरिष्ठ समाजसेवी श्री राधेश्याम जी अग्रवाल मेरे साथ आए हैं आशीर्वाद प्राप्त करने आपका, मेरे पास बैठे हुए। महाराज जी प्रश्न मेरा ये था कि महाराज जी आज से कुछ समय पूर्व जब हमारे लोकतंत्र में देश के चुनाव हुए थे तो मैंने किसी पार्टी विशेष को अपना वोट दिया था और वो पार्टी बदकिस्मती से शासन में आ गई। वो उस पार्टी का शासन है। बदकिस्मती इसलिए बोल रहा हूँ महाराज जी कि उस पार्टी ने बाद में जो है बड़े बड़े कत्ल खाने खुलवाए और मांसाहार के लिए पशु निर्यात किए। तो महाराज जी जो मेरी अनुमोदना उस पार्टी को, मुझे क्या दोष लगेगा और उसके लिए अगर तुमने कत्ल खाना खुलवाने के लिए, पशुओं को कत्ल कराने के लिए वोट दिया तो पूरा पाप लगेगा, और तुमने देश चलाने के लिए, देश का भविष्य बनाने के लिए, देश की व्यवस्था बनाने के लिए किया है तो कोई पाप नहीं लगेगा। समझ गए? नमस्ते। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए चूंकि प्रसंग आया। हर राजनीतिक दल चुनाव से पूर्व अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, संकल्प पत्र जारी करती है। हर मतदाता को ये देखना चाहिए कि ये दल के व्यक्ति हमसे मत मांग रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं। यदि उनकी नीतियां संस्कृति के विरुद्ध हो, धर्म के विरुद्ध हो, हिंसा परक हो, तो हमें ऐसे राजनीतिक दल को अपना वोट नहीं देना चाहिए, बल्कि तटस्थ रहना ज्यादा अच्छा है। श्रीमती नीना गोथा तैयार रहेंगे। श्री राधेश्याम जी अग्रवाल वरिष्ठ समाज सेवी बड़वानी। नमोस्तु गुरु और नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहले पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे और अब घर में भी पड़ोसी की तरह रहने लगे हैं। महाराज जी संयुक्त परिवार का विघटन होते चला जा रहा है। परिवार में सदस्यों की संख्या कम हो गई और व्यस्तताएं और एक कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है। तो इस दूरी को कैसे कम किया जाए? देखिए, ये पूरा का पूरा जो लोगों का सोच का क्रम बदल गया, ये सब हमारी विकृत सोच की परिणति है और ऐसा एकाएक नहीं हुआ। इस अवस्था तक आने में कई दशक बीत गए और ये एक प्रकार से अंग्रेजों की कुचाल का परिणाम है। उनने हमारी भाषा को बदला, उनने हमारी भूषा को बदला, उनने हमारे भोजन को बदला, उनने हमारी भावना को बदल दी, हमारी संस्कृति बदल गई, सोच ही प्रारंभ से बदल गई। आज की इस व्यवस्था के
पीछे जब भी मैं विचार करता हूं तो इसका मूल कारण मुझे आज की शिक्षा पद्धति दिखाई पड़ती है। आज शुरू से लोगों की वैसी शिक्षा, और शिक्षा का उद्देश्य क्या? नौकरी पाना, तो पढ़ लिख करके अच्छी कंपनी ज्वाइन करना, वहां रहना, तो वहां अब रहेगा कौन? पति पत्नी के अलावा और कोई नहीं। बच्चों को पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में डालना, तो बच्चे भी अलग, अब केवल पति पत्नी साथ में। ये जो सोच है, और तो और जाने दीजिए, आज शहर में भी लोग अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजने लगे हैं। इसके परिणाम भयानक हो रहे हैं। अब मुझे तो ये कभी न सुधरने वाली स्थिति दिख रही है। हम इसे थामे। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश हमारी संस्कृति में गूंजा, एक चेतना जगाए। जब तक हम मूलभूत भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को जागृत नहीं करेंगे, तब तक हम कभी अच्छे परिणाम की अपेक्षा नहीं कर सकते। हाँ, आगे। श्री राधेश्याम जी अग्रवाल तैयार रहेंगे। श्री मुकेश जी बढ़िया था कुक्सी। गुरु जी नमस्तु जी, नमस्तु। मेरा एक थोड़ी सी समस्या थी, वो जो सिर्फ मेरे परिवार पर नहीं पूरी जगत में व्याप्त है। मैं मेरे परिवार में 90 वर्षीय माता जी के एवं 26 सदस्यों के साथ 70 वर्षों से एकजुट होकर रह रहे हैं। परिवार में पिछले 50 वर्षों से संग्रहित चल रहा है। वर्तमान में इस उम्र के इस पड़ाव पर परिवार में विपरीत परिस्थितियां चल रही है। उन्हें अनुकूल करने के लिए मुझे मार्गदर्शन दे, साथ ही जो दूसरे परिवारों में जो ये विघटन की स्थिति आ रही है उन्हें मार्गदर्शन मिल सके और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। देखिए, सबसे बड़ी तो प्रसन्नता की बात है कि 25 सदस्यों का परिवार आज एक चूल्हे में रोटी खा रहा है। एक चूल्हे में, ठीक है, एक साथ रह रहा है। 2 चूल्हे चलेगा, 2 भी कोई ज़्यादा नहीं है। ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, और आज भी ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं, हालांकि वो कम है। पर ऐसे लोगों के लिए जब कहा जाता है संयुक्त परिवार है, तो लोग ऐसे पूछते हैं, तो जॉइंट फैमिली है, जैसे कोई उनने अपराध कर लिया है। ये गलत बात है। मैं आपको इसके लिए आशीर्वाद देता हूं और चाहता हूं कि आखिरी तक आपका परिवार ऐसे ही संग्रहित बने रहे और समाज के लिए एक मिसाल बने रहे। आपने पूछा है कि हमारा परिवार यूं ही संगठित बने रहे, उसके लिए हम क्या करें? जिस उदारता और सहिष्णुता के आधार पर आपने अपने परिवार को यहाँ तक पहुँचाया, परिवार के हर सदस्यों में वही भावना जगा कर रखिए, परिवार में कभी बिखराव नहीं आएगा। घर परिवार में बिखराव आने के पीछे 2 चीजें होती है। एक पेड़ होता है ना, हरा भरा पेड़, उस पेड़ का विनाश 2 चीजों से होता है। या तो उसे आरी से काटा जाता है या कुल्हाड़ी से काटा जाता है। आरी और कुल्हाड़ी ये पेड़ को विनष्ट कर देती है। मैं एक भी बात जानता हूं, हरे भरे परिवार को अगर विनष्ट करने वाले कोई ताकतें हैं तो 2 ताकतें हैं। वह है अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी। अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी अगर रहेगी तो कोई भी परिवार का वृक्ष टिक नहीं पाएगा। इससे अपने आप को बचाइए और उस पेड़ को फलीभूत करने के लिए उदारता और सहिष्णुता का खाद पानी उसमें देते रहिए, बढ़ते रहिए। श्री मुकेश जी बढ़ जाते हैं कुक्सी। तैयार है कि प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। मैं रुपेश बढ़जात्या गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि प्रायः देखा जाता है जैन धर्म सभाओं में और मुनिश्री के प्रवचन हाल में अहिंसामयी जैन धर्म के जयघोष लगाए जाते हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि क्या जरूरत पड़ी कि हमें जैन धर्म सभाओं में, जैन कार्यक्रमों में, मुनिश्री के प्रवचन हाल में अहिंसामयी जैन धर्म का जयघोष लगाना पड़ रहा है, जबकि अहिंसा और जैन एक दूसरे के पर्यायवाची है। जयघोष का आशय क्या समझते हैं आप? जय घोष लगाना पड़ रहा है? नहीं, जय घोष लगा रहे हैं और लगाना चाहिए।
जय घोष का मतलब क्या है पता है? जय घोष नारा नहीं है, एक नाद है। वो इस बात का द्योतक है कि सर्वत्र अहिंसा की जय हो, यानी अहिंसा का फैलाव हो। ये केवल जैनियों तक सीमित न रहे, सारी धरती में फैल जाए, वो अहिंसा का जय घोष है। इसे लगाना पड़ा नहीं, लगाना ही चाहिए। और भावना ऐसी भानी चाहिए कि इस विश्व के कोने कोने में अहिंसा का जय घोष हो, जयकार गूंजे, जिसके मुख से उसके जयकार गूंजे। ये जयकार की बात है, समझ गए? हम भगवान की जय बोलते, इसका मतलब क्या है? भगवान की जीत हो जाए, वो तो विजेता ऑलरेडी है। लेकिन भगवान की जय हो, इसका मतलब भगवान जयशील रहे, सारे संसार में हर कोई भगवान का अनुगामी बने, अनुयायी बने, इसलिए हम भगवान की जय बोलते हैं। ये इसके पीछे की भावना। श्री यश सेठी अब तैयार रहेंगे। श्री नीरज जैन, प्रसिद्ध वकील साहब, एडवोकेट, ललितपुर। नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्रसिद्ध अभिभाषक। महाराज श्री, मेहनत सीढ़ियों के समान है, जो समय और पुरुषार्थ तो लगाती है पर मंजिल पर पहुंचा देती है। किस्मत लिफ्ट के समान है, जिसका खटका चमकते से ही मंजिल प्राप्त, पर लिफ्ट खराब हो जाए तो सीधा धरातल पर पहुंच जाते हैं, और मेहनत में कमी आ जाए तो हम मंजिल पर स्थिरता रखते हैं। महाराज श्री, आज का युग ऐसा हो गया है जो प्रथम मंजिल पाने के लिए भी मेहनत रूपी सीढ़ी को तो नेग्लेक्ट करता जा रहा है, और लिफ्ट रूपी किस्मत का दरवाजा खुलने का वेट करता जा रहा है। ऐसा क्यों? बहुत अच्छा उदाहरण आपने प्रस्तुत किया है। मेहनत सीढ़ी की तरह है और भाग्य लिफ्ट की तरह है। आजकल लोग कुछ ऐसे ही बन गए हैं। लोगों को अब मेहनत कश लोगों की कमी होने लगी है। लोगों को मेहनत नहीं रुचती, सब कुछ सीधे सीधे चाहते हैं। आपने कहा कि मेहनत की सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो हम मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे, भले थकान होगी, विलंब लगेगा, लेकिन मंजिल पर पहुंच जाएंगे। पर लिफ्ट में तो अगर नीचे उतरे तो धरातल में आ जाएंगे। पर भाई, लिफ्ट में तो दशा और खराब होती है। अगर अचानक लाइट चले जाए तो धरातल में भी नहीं आते, बीच में ही अटक जाते हैं, वो अधर में अटक जाते हैं, बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए एक बात ध्यान रखना है, दुनिया में हम लिफ्ट के सहारे कहीं फिर भी क्यों न चले जाएं, परमार्थ में तो आपको सीढ़ियां ही चढ़नी होगी। वहां कोई लिफ्ट का सिस्टम नहीं है। बाहर की उपलब्धियां आपको सहजता से प्राप्त हो सकती है, पर जीवन की वास्तविक और स्थायी उपलब्धियां श्रम साध्य होती है, समय साध्य होती है। इसलिए हमें मेहनत की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। अपने उत्साह को कहीं से कम नहीं होने देना चाहिए। सतत उत्साहित होकर के काम कीजिए। एक एक सीढ़ी चढ़े पर चढ़े, लिफ्ट के भरोसे बिल्कुल न रहे, क्योंकि लिफ्ट पराश्रित है। पावर होने पर लिफ्ट काम करती है, पावर की बैकिंग नहीं तो लिफ्ट का कोई काम नहीं। तो भैया, बाहर के पावर के भरोसे लिफ्ट का वेट करने की जगह इनर पावर को जगाकर सीढ़ियां चढ़ो और मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करो। अचीवमेंट उसमें होता है। इसलिए इन लिफ्ट के चक्कर में फंसने से कोई फायदा नहीं। श्री इंद्रजी जैन, मोदी वकील साहब, ललितपुर अब तैयार रहेंगे। श्री राज प्रकाश जी पहाड़िया, महामंत्री बावन विहार ट्रस्ट, अपने अध्यक्ष महोदय पवन जी दोषी के साथ। मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न भी पूर्व के प्रश्न के भांति सामाजिक एकता के संबंध में है। हमारे आचार्य भगवान एक सूक्ति बोलते हैं, कलऊ एकता बलऊ। कलयुग में एकता में ही बल है। आज हम देखते हैं हम अपने परिवार में बिखर रहे हैं, समाज में बिखर रहे हैं, तो सामाजिक एकता के लिए हम क्या प्रयास करें महाराज जी, इसका समाधान करें। देखिए, सामाजिक एकता के लिए आपने प्रयास की बात की है। समाज तो आज भी एक है, समाज में कहीं कोई फूट नहीं है। समाज सदा एक रही है और रहेगी। कतिपय लोग अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए समाज में अलग अलग प्रकार का भ्रम फैलाकर, चाहे वो पंथवाद हो, चाहे वो संघवाद हो, चाहे अन्य कोई बात हो, उसे फैलाकर समाज को भ्रमित करते हैं और उससे हमारी समाज की एकता और एकजुटता प्रभावित होती है।
समाज की एकता को बनाए रखने का एक ही उपाय है, हम इन बातों को प्रश्रय न दें, समाज के व्यापक हितों के विषय में सोचें, क्षुद्र बातों को समाज में हावी न होने दें। ऐसी कोई भी बात हो तो उसे सामने वाले को समझा कर रखे जिससे समाज का हित खंडित होता, उससे बचे। हमारा काम सुई बनने का हो, कैंची बनने का नहीं। कैंची का काम काटना होता है, सुई का काम सीना होता है। आजकल लोग कैंची का काम ज्यादा करने लगे हैं, सुई का काम करने वाले लोगों की भूमिका बड़ी कम दिख रही है। हमें ऐसे लोगों को हतोत्साहित करने की जरूरत है। समाज में एक जागरूकता का शंखनाद करने की आवश्यकता है, और ऐसे कोई भी बात हो जिससे समाज की समरसता खंडित होती हो, उससे अपने आप को बचाने की जरूरत है। आज वर्तमान में समाज में जो गंदगी फैल रही है, उसके पीछे सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा हाथ है, जो लोगों के मन में अनावश्यक विकल्प उत्पन्न करा करके सामाजिक समरसता को खंडित कर रहे हैं। आधारहीन बातों को इधर उधर फैला करके लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। हमें चाहिए कि इस तरह की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाए, इन लोगों को हतोत्साहित करें, ताकि समाज अपने समरसता के साथ फल फूल सके। श्रीमान राजप्रकाश जी पहाड़िया, महामंत्री बावनगढ़ ट्रस्ट महामंडल विधान के बारे में अपनी बात रखेंगे, और उनके उपरांत तय रहेगी श्रीमती कल्पना जी काला बड़वानी। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि विराट सागर जी महाराज की जय जय जय। कल हमने गुरुदेव से प्रार्थना की थी कि 52 मंडल के बाद भी लोगों की बहुत फोन आ रहे हैं, इसको 64 की जाए। कल ही उन्होंने घोषणा की 64 करने की अनुमति हमें दी, हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और 64 की घोषणा के बाद कुल 61 नामों की मंजूरी हमारे पास अभी तक आ चुकी है। कृतज्ञता ज्ञापित मैं सभी मैं पहले गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करूं कि आपने सभी को मौका दिया। मैं उन सारे मंडल जिन्होंने बुक करा रहे हैं उनका भी स्वागत करूं, धन्यवाद दूं कि आप इस धर्म लाभ लेने के लिए आ रहे हैं। मैं बाकी लोगों से अनुरोध करूं कि कुछ ही मंडल बाकी हैं, और कई बार ऐसा होता है कि 2-4 मंडल पारिवारिक कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से निरस्त हो जाते हैं, तो आप अपने नाम वेटिंग लिस्ट में अवश्य लिखा दें और बाकी लोग बुक करें, ताकि समय पर हम आपको खबर कर सकें। दूसरा मेरा आपसे अनुरोध है कि सिद्ध सिद्ध 52 गजा में 52 गजा ट्रस्ट कमेटी और निमाड़ के हमारे सारे लोग आपका स्वागत करने के लिए पालक पौड़े बिछाए खड़े हैं। आप पधारें और हम आपका स्वागत करें, और विधान का जो परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी विराट सागर जी सानिध्य में हो रहा, उसका धर्म लाभ आप ले सकें। जो व्यक्तिगत रूप से बैठना चाहते हैं उनके लिए भी यह सुविधा दी गई है, वो 51 रुपये में व्यक्तिगत रूप से बैठ सकते हैं, उसके लिए भी बुकिंग करें। आप सबके लिए हमने व्यवस्था कर रखी है, आप पधारें, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, और धर्म लाभ ले। धन्यवाद। ये आचार्य जी कृतज्ञता का फल भी है, कृपा उनकी हमारे ऊपर बरसी है, और गुरु जी कृपा भी हमारे बरसी है। हम उनके भी कृतज्ञ हैं, संघ के कृतज्ञ हैं, हम लोगों को ऐसा मौका मिला। जय जी। बहुत बढ़िया। चलो। श्रीमती कल्पना जी काला बड़वानी तैयार रहेंगे। श्री संजय जी काला बड़वानी। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यह मेरा पहला ही प्रश्न है, यदि कोई त्रुटि रही हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई मुझसे न रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ न छूटे। रिश्ते कोई भी हो उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर न छूटे। कृपया इस शंका का समाधान कीजिए गुरुवर। रिश्ते कोई भी हो ऐसी हो कि इस रिश्ते की डोर जिंदगी भर न टूटे। ये तो कोई शंका नहीं है, भावना है। और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ और भावना भाता हूँ कि आपकी भावना फलीभूत रहे। बस अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बात कही थी उनसे अपने आप को बचा के रखो, तो अपने आप सब कुछ अटूट बना रहे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। श्री संजय जी काला बड़वानी तैयार रहेंगे। श्री सुरेश जी गंगवाल ट्रस्टी बावनगढ़ ट्रस्ट सिंघाना। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर मेरा प्रश्न है, जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, फिर भी क्यों कहते हैं कि पंचम काल में मोक्ष नहीं हो सकता है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, फिर ये क्यों कहते हैं कि पंचम काल में मोक्ष क्यों नहीं हो सकता? मतलब आपका कहने का आशय है काल द्रव्य हमारे मोक्ष में बाधक क्यों नहीं? देखिए, पहली बात तो ये है
कि ऐसा किसने कहा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता? किसने कहा? कहते हैं ना। एक बार की बात है, एक जैन विद्वान यूरोप के देशों में धर्म प्रभावनार्थ गए और उसी क्रम में वो कनाडा भी पहुंचे। कनाडा में जब अपना वक्तव्य देने के लिए गए तो एक युवती ने उनसे आकर के सवाल किया, आप यहाँ क्यों आए? बोले आप लोगों तक जैन धर्म का मर्म फैलाने। बोले जैन धर्म का मर्म फैलाने के लिए आप इतनी दूर तक आए? बोले क्यों? बोले एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता तो आप यहां तक क्यों आए? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का जब कुछ कर नहीं सकता तो आप यहां तक क्यों आए? उन्होंने कहा, किसने कहा? बोले मेरी मां ने। ये आपको किसने बताया? बोले मेरी मां ने। बोले अच्छा, आपकी मां को किसने बताया? बोले डॉक्टर भारिल ने। तो गए होंगे वहां उपदेश में, बहुत पुरानी घटना है, करीब 20 साल पुरानी। मां को किसने बताया? बोले डॉक्टर भारिल ने। अच्छा, इसका मतलब ये है कि डॉक्टर भारिल ने आपकी मां को और आपकी मां ने आपको, ध्यान से सुनना, डॉक्टर भारिल ने आपकी मां को और आपकी मां ने आपको ये बात अच्छी तरह से समझा दिया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को समझा नहीं सकता। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? चलिए। श्रीमती प्रीति गोधा बड़वानी तैयार रहेंगी सुरेश जी गंगवाल के उपरांत। नमस्ते गुरुवार, नमस्ते गुरुवार, नमस्ते गुरुवार। नजर और नसीब का कुछ ऐसा इत्तेफाक है गुरुवार कि नजर को अक्सर वही चीज पसंद आती है जो नसीब में नहीं होती है, और नसीब में लिखी चीज अक्सर नजर नहीं आती है। ऐसा क्यों गुरुवार? क्या बात है। नजर और नसीब में कुछ ऐसा इत्तेफाक है, नजर को हमेशा वही पसंद आती है जो नसीब में नहीं होती, और जो नसीब में होती वो नजर को पसंद नहीं आती। इसके लिए हम क्या करें? कुछ मत करो, नजरिया बदल लो। समझ में आ गया? ज्यादा बोलने की आवश्यकता शायद नहीं। श्रीमती प्रीति धर्मेंद्र जी गोधा बड़वानी। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा सवाल ये है गुरुदेव, मुस्कुराती सुबह शाम अच्छी होती है, जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है, बढ़ना है कदम तो जल्दी बढ़ाओ वरना श्वास की कोई गारंटी नहीं होती है। तो महाराज जी यहाँ सब जानते हुए भी अनजान क्यों बनी हूँ, और मेरा कौन सा कर्म का उदय है, कृपया आप समाधान कीजिए। जानते हुए भी अनजान क्यों बने? जानते तो सब हैं, जान करके अनजान क्यों बने हैं? क्योंकि आजकल लोगों पर दुर्योधन का असर ज्यादा है, युधिष्ठिर का कम। समझ गए? दुर्योधनी प्रवृत्ति है। दुर्योधन की स्थिति क्या थी? जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं पर उसमें प्रवृत्त नहीं होता, और अधर्म को जानता हूं उससे निवृत्त नहीं होता। ये जो प्रवृत्ति है ये हमें रुलाती है, इसलिए हम युधिष्ठिर के अनुयायी बने, दुर्योधन के नहीं। श्रीमती रीना जी जैन बाकानेर तैयार रहेंगी। श्रीमती ज्योति पहाड़िया सिंघाना। जल्दी आगे और नाम पढ़िए। श्रीमती मंजू जी पहाड़िया सिंघाना मनावर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी सासू माँ 90 साल की है। मैं उनके पास बैठती हूँ तो वो मुझसे इधर उधर की बातें करती, नहीं बैठती हूँ तो अच्छा नहीं लगता मुझे। तो मुझे क्या करना चाहिए? उनके पास बैठना चाहिए या नहीं? तो और बैठने पे मुझे क्या दोष लगता है? वो इधर उधर की बातें करते, तेरी मेरी करते, ये करते। आप जब छोटी थी, आपके पास आपका पोता हो, छोटा 1 साल 1.5 साल 2 साल का, जो बोलना सीखता है, कभी बैठता है? नहीं। घर में पोता है? नहीं है अभी पोता नहीं है। बेटा हो, जब आपका बेटा हुआ होगा, 1-1.5 साल का था, 2 साल का था, जब बोलना सीखा था तो आपकी गोद में बैठता था? बैठता था। अच्छी बातें करता था? हाँ, वो बातें इधर उधर की करते थे, मम्मी ऐसा वैसा। क्या? बोलिए, माइक पे बोलिए। हाँ, बातें करता था महाराज जी की। तो आप क्या करती थी? उसको सुनती थी, प्यार से उसे समझती थी, समझाती थी महाराज जी की अपनों को ऐसी बातें नहीं करनी। नहीं, उसकी बातें सुनती थी ना प्यार करके।
हाँ बेटा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ में नहीं तो हाँ। महाराज जी उनको बस सुनो मेरी बात, हाँ। हाँ में हाँ भी मिलानी पड़ती थी, हाँ। है ना। सारहीन बातों में भी सम्मति देनी पड़ती थी। क्यों? बच्चा है, बच्चा है, ठीक है ना। ऐसे ही उनकी सारहीन बातों को भी स्वीकार लो, क्यों? वृद्ध है। वो तो सही, लेकिन उसमें मुझे क्या दोष लगता है? कोई दोष नहीं, सुनो बात हाँ। को समझो। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उम्र के इस पड़ाव में पहुंचने के बाद प्रायः मति भ्रमात्मक स्थितियां बनती है। व्यक्ति के माइंड का कंट्रोल पावर कम हो जाता है, तो उस समय कई बार ऐसा लगता है कि ये बातें प्रायः असंबद्ध अप्रासंगिक है, लेकिन हमें फिर भी उनके पास अपना समय देना चाहिए, स्नेह उड़ेलना चाहिए, क्योंकि अभी ये जितना बोल रहे हैं उससे 1000 गुना बुरा तो हम अपने माँ बाप के साथ कर चुके हैं, तो रिटर्न देना है। आपके पति देव ने पता नहीं आपकी माँ को क्या क्या बोला होगा, वो उसको आपको वापस रिवर्ट करना है। इसमें मत दिमाग लगाइए कि मेरे को अच्छा होगा कि बुरा होगा, कि पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा। एक बात मैं सदैव सबसे कहता हूं, हर क्रिया को पुण्य पाप से जोड़कर देखने की आदत छोड़िए। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो मानवीय भावना और संवेदनाओं के आधार पर की जाती है, वहां उसकी आवश्यकता है, वो आपका कर्तव्य है। ये उम्र का असर है, वो एक प्रकार का पेशेंट है, बुढ़ापा भी एक रोग है, समझ गए। तो वो हमें उनको उस तरीके से ट्रीट करना है, इतने उमंग और मनोवैज्ञानिकता के साथ कीजिए कि सामने वाले को कोई तकलीफ ही ना हो। और थोड़ा सोचो, हम अभी जो समझदार बने हैं, हमें समझदार बनाया किसने? तो भूल क्यों रहे हैं? उनके उपकारों को याद करें। वस्तुतः बुढ़ापा बचपन की पुनरावृत्ति, इसे न भूले। हमें चाहिए हम उनका हर अर्थ में निर्वाह करें, ये होगा। और एक बात बताऊं, अपना भी जब वो समय आएगा ना, यही हाल होना है, तो करना ही है, यही हाल होना है, करना ही है। इसलिए अपने आप को हमें संभाल कर रखना है। नमस्ते। श्रीमती ज्योति पाढ़िया सिंघाना तैयार रहेंगी, श्रीमती मंजू जी पाढ़िया सिंघाना मनाओ और श्रीमती सुनंदा जी गोधा बड़वानी अंजड़। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। फूल खुशबू देता है, लेकिन हवा उसे चारों ओर फैलाती है। साधु फूल है, हम श्रावक को हवा बनने के लिए क्या करना चाहिए? फूल खुशबू देता है, हवा उसे सब ओर फैलाती है। आपने कहा साधु फूल है, हम श्रावक को हवा बनने के लिए क्या करनी चाहिए? मैं कहता हूँ फूल और हवा का तो स्वाभाविक संयोग है। जहाँ फूल खिलते हैं हवा से ही खिलते हैं, और बिना हवा के फूल खिलते नहीं। हवा फूल को खिलाती है और फूल हवा में सुगंध घोल के वातावरण को अच्छा बनाती है, अच्छी हवा बनाता है। ये दोनों में है। आपसे मैं कहूँगा श्रावक साधु के साथ हवा बनकर न जुड़े, भंवरा बनकर के जुड़े। सुनो ध्यान से, श्रावक साधु के साथ हवा बनकर मत जुड़े, भौरा बनकर के जुड़े। पराग चूसे आनंद ले, और जब भौरा फूल पर बैठता है, उसका रस चूसता है, तो फूल का सौंदर्य और निखर उठता है। समझ गए? तो हवा मत बनिए। जब से श्रावक हवा बनने लगे ना, तो हवा बिगड़ने लगी है, उल्टी सीधी हवा उड़ाने लगे हैं। भौरा बन करके चलिए। श्रीमती मंजू जी पाढ़िया तैयार रहेगी, श्रीमती सुनंदा जी गोधा अंजड़। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि श्रावक के 6 आवश्यक है, उसमें एक स्वाध्याय। जब ग्रंथों की रचना नहीं हुई थी तो श्रावक अपने आवश्यक को कैसे पूरा करता था? देखिए, स्वाध्याय के लिए ग्रंथ की जरूरत नहीं है, स्वाध्याय के लिए केवल सोच की जरूरत है। हम पाठ सुन करके भी स्वाध्याय कर सकते हैं। पन्ने पलटने का नाम स्वाध्याय नहीं है। गुरुओं से जो बात सुने उनका चिंतन मनन भी स्वाध्याय। श्रीमती सुनंदा जी गोधा अंजड़। नमस्ते महाराज जी, हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर स्कूल कॉलेज में दाखिल कराते हैं ताकि वह सफल हो सके, और समझ लेते हैं कि आचार व्यवहार भी वह खुद समय के साथ सीख लेंगे, पर भूल जाते हैं कि व्यवहार के व्यवहारिक होकर ही सीखा और सिखाया जा सकता है। आजकल हर माँ बाप इस बात से परेशान है कि बच्चे कहना नहीं मानते,
पलटकर जवाब देते हैं, उन्हें सब कुछ अपनी शर्तों पर चाहिए। ऐसा क्यों महाराज जी, कृपया समाधान दीजिए। देखिए, जो बच्चों को हमने सिखाया बच्चे वही दिखा रहे। अगर हमने बच्चों को व्यवहार ठीक ढंग से सिखाया होता तो बच्चे इस तरह की स्थितियां नहीं करते। तो हम व्यवहार सिखाएं, तो व्यवहार सिखाने के लिए खुद के जीवन में व्यवहार दर्शाएं, तभी बच्चों को व्यवहार सिखा सकेंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान के लाभार्थी थे श्रीमती किरण एवं श्री विनोद काला सब परिवार। निर्देशक शांतिनाथ डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। शंका समाधान।